फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीकली का एनालिसिस करेंगे, आगे मार्केट कैसा मोमेंटम में रह सकता है, कैसे ट्रेडिंग कर सकता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। चलिए ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखिए, सभी चीज़ें मैं डिलीट करता हूँ और मंथली चार्ट से शुरू करते हैं हम हर बार। तो मंथली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। चलिए ठीक है, मंथली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मंथली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि फॉर्मेशन कैसा है, ट्रेंड कैसा है। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मंथली चार्ट के ऊपर पिछले 4-5 महीने से लोअर हाई एंड लोअर लो बन रहा है। अभी वीक अप्रैल का आगाज हुआ है, मतलब 3 दिन का ट्रेडिंग हुआ है और अभी ग्रीन कैंडल दिख रहा है, लेकिन ये भी अभी लोअर हाई ही दिख रहा है। लोअर लो अभी लगाया नहीं है, बीच में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और ये पिछले वीक का मंथ का न्यूट्रल कैंडल बना था। ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है। बस इतनी सी चीजें हम यहाँ पे जान सकते हैं कि ट्रेंड एक तो नेगेटिव है, लोअर हाई एंड लोअर लो बन रहा है, एक न्यूट्रल कैंडल बना है। इस न्यूट्रल कैंडल किस वजह से बनता है? जहां पे सपोर्ट मौजूद होता है तो जो ऊपर से सेल करके आए अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो बायर सेलर दोनों आ जाते हैं, इसलिए मार्केट कोई भी डिसाइड नहीं करता है कि भाई मार्केट अभी और भी फर्दर नीचे जाना है या आप यहाँ पे रुकना चाहता है। ठीक है। तो इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो न्यूट्रल कैंडल बनता है। चलिए ठीक है, वीकली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं, फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 2 वीक से हायर हाई का सिचुएशन है। ठीक है। सिचुएशन आप समझिए तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू जो पिछले वीक में भी था कि फुल बैक मिलना चाहिए, उसकी वजह से यहाँ पे हायर हाई बना है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये कैंडल रिवर्सल लाता है। ठीक है, बात सही है। सपोर्ट मौजूद है, मेजर ट्रेंड डाउन है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। बाकी का पिक्चर डेली आपको समझा देगा। चलिए, अब डेली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं, ताकि डेली चार्ट के ऊपर सब आपका समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे मार्केट चल सकता है। डेली चार्ट के ऊपर आपको दिखेगा, अब ये जो फॉर्मेशन हो रही है पिछले 4 महीने से जो डाउन ट्रेंड का, तो यहाँ से ही मार्केट कंटिन्यूस नीचे आ रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, वहां से रजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है। तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रेंड को ब्रेक करने के लिए या तो आगे की मोमेंटम कंटिन्यू नहीं करना है उसको, डाउन ट्रेंड, तो इसका रजिस्टेंस एरिया यही होना चाहिए। इसके ऊपर निकल जाता है मार्केट, 18,000 के आसपास में सस्टेन कर जाता है, तो मतलब ये जो मोमेंटम थी पिछले 4 महीने से वो खत्म हो चुकी है, ऐसा हम मान सकते हैं। समझ में आ रहा है? वरना अपनी मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहता है। आप देखिए, ये मोमेंटम है मार्केट का। ठीक है। यहाँ पे 4-5 बार उसने रेजिस्टेंस फेस किया और एक मोमेंटम आया, तो यहाँ पे हम ऐसा एक्सपेक्टेशन अभी के लिए नहीं रखना है जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है। हाँ, यहाँ पे एक आध रेड कैंडल बना और ये जो कैंडल बना है उसके नीचे निकलता है, तो वापस मार्केट नीचे फिसल सकता है, तो डाउन का ट्रेड करना ही चाहिए। जो मैंने बैंक निफ्टी का कल का जो एनालिसिस किया था उसमें भी आपको डिटेल में समझाया है। तो समझिए मार्केट, कि मार्केट पुल बैक मिल रहा है। ठीक है। वीकली के ऊपर हायर हाई का सिचुएशन है, लेकिन जब तक मंथली अपने को कंफर्म नहीं करता है कि ट्रेंड खत्म हुआ, या तो फिर यहाँ पे डेली का जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ से कुछ सजेस्ट नहीं करता है, उसके ऊपर मार्केट निकलता नहीं है, तब तक हमें ऐसा नहीं मानना है कि भाई मार्केट में डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और हम ही बॉटम पकड़ने लग गए। ठीक है। ये चीजें करने की कोई जरूरत है नहीं मार्केट में। तो ये बात समझिए कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया मौजूद था। ठीक है। पुल बैक हर बार सपोर्ट लेता है मार्केट। अभी आपको देखो, आगे का पिक्चर नहीं दिख रहा है, इसलिए ये पुल बैक बड़ा लग रहा होगा। और मैंने बताया था कि अगर ग्रीन कैंडल बनता बनता जाए तो आपको इंट्राडे कर करके प्रॉफिट करना है, बाकी ओवरनाइट बाय में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, हर बार मार्केट जहाँ पे सपोर्ट एरिया में आता है तो पुल बैक तो लेता ही है। आपको यहाँ पे दिखा होगा, कई बार मार्केट ने पुल बैक लिया, आपको लगा होगा कि मार्केट ने बॉटम बना दिया, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये तो होता ही है मार्केट में हर बार, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से मार्केट वापस नीचे आता है। देखो, हर बार आप देखो, बड़ी बड़ी कैंडल से मार्केट नीचे आता है, तो इसका मतलब क्या है? मेजर ट्रेंड डाउन होता है, तो डाउन साइड बड़े पैसे बनते हैं और डाउन साइड ही आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, जिससे आपका ट्रेडिंग अच्छे से चल सकता है। हाँ, स्टॉप लॉस भी होते हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा जिंदगी आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। हर ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल होंगे। आपने यहाँ कहीं 2-4 बार ट्रेड किया और हर बार आपका मतलब प्रॉफिट हुआ, तो एक आध बार शायद स्टॉप लॉस भी जा सकता है। इसका मतलब स्टॉप लॉस जाने के डर से आप ट्रेड ना करो। अब ये आपको, आप कैसे पहले से जज कर सकते हो कि यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा या स्टॉप लॉस जाएगा? तो ये जज करना कभी भी आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। वो मार्केट के ऊपर छोड़ दो और ये लॉस को पहले से एक्सेप्ट करो कि ये एक बार तो मेरा लॉस होना ही है।
ठीक है। मार्केट में आप समझो प्रॉफिट बनाने के लिए आपको स्टॉप लॉस देने होंगे। वो स्टॉप लॉस आपका हेल्दी स्टॉप लॉस होगा, जिससे आपका कैपिटल बढ़ेगा और मार्केट में आप बने रहेंगे। हाँ, आप जजमेंट पास करोगे कि भाई मैं मेरे 100 के 100 ट्रेड प्रॉफिट में होने चाहिए, कभी मेरा स्टॉप लॉस ही नहीं हिट होना चाहिए। तो ये 95% लोग यही गलती कर रहे हैं और इसीलिए वो ट्रेडर बन नहीं पा रहे। तो पहले सबसे पहले अपनी लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो और समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पे मुझे लॉस लेना ही है, तो भी ट्रेड करो। समझ में आ रहा है? 4 बार आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिला है, 5वीं बार शायद नहीं भी मिल सकता है, तो स्टॉप लॉस लेना। लेकिन ट्रेडिंग आपको करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन में रह नहीं रहे हो, स्टॉप लॉस ले नहीं रहे हो, उल्टा सीधा ट्रेड डाल रहे हो, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड डाल रहे हो, तो आप कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकते। फिर आप भगवान के पास में बैठे, भगवान मेरी मदद करो, भगवान कैसे मदद करेगा? आप खुद की मदद नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें आपको समझनी होगी, जो छोटी छोटी चीजों से दूर हो सकती है। आप अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश मत करिए। ये जज मत करिए कि यहां से मार्केट नीचे नहीं जाएगा या ऊपर जाएगा। ये आपका काम नहीं है, वो मार्केट का काम है। मार्केट अपने आप ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपका काम है। ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग करना, स्टॉप लॉस डालो, टारगेट डालो और ट्रेड एग्जीक्यूट करो। टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो आपको समझना होगा कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है। मार्केट देखो, समझो डाउन ट्रेंड में है। आपको ट्रेड कौन सा लेना है? ओवरनाइट पोजीशन में है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है डाउन का। मार्केट अभी पुल बैक ले रहा है। ठीक है। अब ये पुल बैक देखो हर बार लेता है, समझ में आ रहा है? और ये ट्रेंड भी इतना तो समझ होना चाहिए, ये ट्रेंड पूरा जिंदगी भी नहीं चलेगा, कभी ना कभी तो मतलब खत्म होगा। जब भी खत्म होगा तब आपका एक बार स्टॉप लॉस देना होगा। स्टॉप लॉस से टारगेट बड़ा ही होता है, ये बात समझ लो। हर बार आप देखो तो स्टॉप लॉस जितना लिया होगा, एक कैंडल का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 8-10 कैंडल, 5-6 कैंडल, 7-8 कैंडल का आपका टारगेट होगा। तो मतलब वो हमेशा बड़ा ही होगा, रिस्क रिवॉर्ड आपका बड़ा ही होगा। तो आपका कैपिटल कैसे चला जाएगा? ठीक है। आप एक ट्रेड के ऊपर अपना ट्रेडिंग कैरियर जज नहीं कर सकते। एक ट्रेड के ऊपर आप मतलब करोड़पति नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है? ये ट्रेडिंग एक जर्नी है। पूरा सब मिला के 100 ट्रेड मिलाओगे तब जाके आपको एनालाइज करना होगा कि मेरे भाई 70-80 ट्रेड प्रॉफिटेबल है, और आउट ऑफ 20-30 आपके लॉस मेकिंग है। जो छोटा सा लॉस होगा वो एक्सेप्ट करना होगा। ट्रेंड के हिसाब से आपको काम करना होगा। 4 बार प्रॉफिट मिला है, 5वीं बार मिलेगा नहीं मिलेगा वो आप मत डिसाइड करो, मार्केट को डिसाइड करने दो। आप यहाँ पे जैसे ही दिखे तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।